सो गाइस, अडानी टोटल गैस लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे और साथ में क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस भी लिया था और साथ में प्रॉपर फाइनेंशियल फंडामेंटल समझे थे अडानी टोटल गैस के। यही आपकी रिक्वेस्ट थी। अगर आपने नहीं देखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत सी डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं माइन्यूट पॉइंट्स पर। ठीक है, शुरुआत करते पहले आपका छोटा सा क्लिप लेते हैं पिछले वीडियो का, ध्यान से सुनना। आप जो मिड सुपरा के पास आओगे आने वाले हफ्ते के अंदर, वहां पर आपकी स्टेबिलिटी बनने की कोशिश चलेगी, लेकिन अब ब्लैंक स्क्रीन पे आते एक बार। ठीक है, ये क्लिप थोड़ा सा बड़ा रहेगा आगे जाकर के 7.50 7 मिनट 50 सेकंड पर जाकर के आप 8 मिनट 50 सेकंड तक अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे, पिछला वीडियो, तो आपको बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी। हमने कौन सा लेवल मार्क किया था? 635। ठीक है, 635 मिड सुपरा हमने लास्ट वीडियो में मार्क किया था और पिछले वीकेंड के अंदर भी, यानी कि इस वीकेंड का पिछला वीकेंड, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने डिस्कस किया था कि इस वीक के अंदर आकर के 635 आपका इंपॉर्टेंट जोन रहेगा और आज के सेशन में 635 आपको देखने को मिल भी रहा है। अभी आएंगे चार्ट पॉइंट पे। शॉर्ट टर्म ASM 1 में अभी भी आपका अडानी टोटल गैस है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये गिरावट है। ये गिरावट अडानी टोटल गैस में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे है 80.6 का आपका MFI, जो कि बेयरिश टेक्निकल पॉइंट पे 52.54 का आपका आरएस है, न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल। आज हमने अडानी पावर पर भी डिस्कशन किया है और साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है सभी अडानी स्टॉक्स को लेकर के, वो भी डिस्कस किया है। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, अडानी ग्रुप में सिर्फ एक ही स्टॉक इस समय अप्रोप्रिएट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना अगर आपने आज का अडानी पावर का वीडियो देखा है कि कौन सा वो स्टॉक है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। बट अडानी टोटल गैस स्टिल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बेयरिश है। सो अब आते हैं आपके चार्ट पॉइंट पे, फिर डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल। सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम। तो शुरुआत करते हैं आपके चार्ट से। तो ये तीन ट्रेंड आपको यहां पर दिख रहे हैं, 635 ये ट्रेंड हमने लास्ट वीकेंड्स के अंदर मार्क किया था। 690 आपका रिस्ट्रिक्शन जोन और 580, ये तीन ट्रेंड बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर से नजर आए। 635 635 हमने डिस्कस किया था वीकेंड में कि यहां पर आकर के आपकी स्टेबिलिटी बन सकती है, लेकिन क्या ब्रेकआउट मिलेगा? इसके चांसेस कितने हैं? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 0, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 0 है, लेकिन स्टेबिलिटी बना सकता है छोटी सी इस हफ्ते के अंदर 635 पे। तो अगर स्टेबिलिटी बनाता है तो स्टेबिलिटी में आपका 650 क्रॉस करना जरूरी है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 650 क्रॉस करने के हालात काफी कम नजर आते हैं। तो अगर नहीं कर पाता है 650 क्रॉस, तो ऐसी कंडीशन पे आप और गिर जाते हो यहां पे, जिसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सुपरा हमारा आता है 580 के पास में। ये वाला ट्रेंड आप लोगों का, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा जरूरी है अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर। ये मार्क क्यों किए गए थे? क्योंकि अगर आप इस चैनल पर रेगुलर, आपको पता है कि पुराने रिस्ट्रिक्शन जैसे ये वाला और ये वाला, ये 635 है। पुराने रिस्ट्रिक्शन आपके बनते हैं सुपरा जब आप ऊपर से नीचे आते हो। ठीक है, आई गेस ये चीज तो आप सीख ही गए हो इस चैनल पर कि आपको चार्ट किस तरह से डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपकी गिरावट आप देखोगे, एक कैंडल आपकी फॉर्म हुई है यहां पे 635 पे। 635 पे आपकी एक कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है और 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक और कैंडल फॉर्म होने की कोशिश चल रही है। अब अगर हम बॉलिंजर बैंड देखें तो बॉलिंजर बैंड यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से। अगर बॉलिंजर बैंड मर्ज हो जाते हैं कुछ इस तरह की पोजीशन में, तो आपकी वॉलेटिलिटी जो है वो काफी कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन पर आप एक कंसोलिडेशन जोन में आते हो, फिर वहां से आपकी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर है अडानी टोटल गैस में, लेकिन ब्लू बॉलिंजर बैंड नीचे वाला अगर इस तरह से शिफ्ट हो जाता है तो आप यहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हो। ऐसी कंडीशन पे आप फिर से गैप में आ जाते हो, बॉलिंजर बैंड के गैप में आ जाते हो, जिसमें आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीजें अभी आपकी अडानी टोटल गैस में 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपका बॉलिंजर बैंड इस समय बहुत ज्यादा डिफरेंस कर रहा है। यहां पे इधर मार्क करते हैं इस चीज को, कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी बनी हुई है बॉलिंजर बैंड की डेली टाइम फ्रेम पर, यानी कि वॉलेटिलिटी डेली टाइम फ्रेम पर काफी ज्यादा है। तो 635 635 एप्रोप्रिएट लेवल आपका है, यहां पर स्टेबिलिटी लेता है तो 650 आपका क्रॉस करना जरूरी है।
अगर नहीं कर पाता तो डेली टाइम फ्रेम पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नजर अभी आ रही है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, सब्सक्राइब जरूर करें उसे। अब पी रेशियो को समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 110 के पी रेशियो को अलग नजरिए से देखते हो कि भैया 110 का पी है, मतलब कि एक इन्वेस्टर, मेजॉरिटी इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इतना पैसा देने के लिए तैयार है अडानी टोटल गैस पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अभी जिस वैल्यूएशन पर अडानी टोटल गैस है उस वैल्यूएशन पर भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है अकॉर्डिंग टू पी 110। हायर पी पर एक ये भी एजेंडा निकल करके आता है। लेकिन दूसरा एजेंडा, जो दूसरा पॉइंट आपको कहता है वो ये है कि हाई पी मतलब कि हाई वॉलेटिलिटी। हाई पी हाई वॉलेटिलिटी मतलब हाई रिस्क। जितना हाई पी होगा उतना ही हाई रिस्क भी रहेगा। तो आपके पास दो चीजें आ गई। एक है पीई जो रेशियो आपका है वो बताता है आप लोगों को कि अगर ये हाई है तो मतलब कि इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इतना भी देने को रेडी है प्रेजेंट लेवल्स पर भी। ठीक है, दूसरा कहता है कि हायर रिस्क भी रहता है हायर पीई के साथ में। अब इवैल्यूएट करने के लिए और भी चीजें आपके पास होनी चाहिए कि कंपनी कितना ईपीएस दे रही है, कितना ईपीएस कंपनी दे पा रही है। एक वो इवैल्यूएशन होता है। कंपनी के रिवेन्यू, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है मार्केट में, पीयर्स में, वो भी इसका एक इवैल्यूएशन होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहां पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद डेटर डेज पर भी जाएंगे, सब चीजें यहां पर देखेंगे। रिवेन्यू कंपनी का क्या पॉसिबल है, फटाफट से एक प्री एनालिसिस ले लेते हैं। जून 2025 में कंपनी 1379 करोड़ के रेवेन्यू पर है जून 2025 में। ठीक है, जो कि एक अच्छा नंबर दिखेगा आपको अगर आप कंपेयर कर रहे हो यहां पे कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर। ये एक बड़ा नंबर कंपनी ने जनरेट किया है जून 2025 के अंदर, जो कि कंपनी ने पहले जनरेट नहीं करा है, 1379 करोड़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपनी सितंबर क्वार्टर में कंपैरिजन विद जून क्या परफॉर्मेंस करती है पास्ट में, और अब क्या पॉसिबिलिटी कंपनी की देखने को मिलती है 2025 के अंदर मिल सकती है। ठीक है, ये प्री एनालिसिस है, तो यहां पर हम सभी पॉसिबिलिटी को देखेंगे। नंबर सभी कंपनी का नहीं आए हैं, तो ये सिर्फ एक एजम्पशन है कि क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है, एक रिसर्च है। आप भी अगर आप चाहो तो आखिर में मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने आ सकते हैं सितंबर क्वार्टर 2 के अंदर 2025 के। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना जिस तरह से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद में। ठीक है, जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 1042, सितंबर 22 में था कंपनी का रेवेन्यू 1116। तो आपको यहां नजर आ रहा है कि सितंबर का क्वार्टर 22 के अंदर कंपनी का इंप्रूव हुआ इन कंपैरिजन विद जून, यानी कंपनी सितंबर को अच्छा नंबर दे रही है इन कंपैरिजन विद जून। अब यहां पर आते हैं 23 में, तो 2023 में भी आपको सिमिलर कहानी दिख रही है कि सितंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1096 था, जो कि इन कंपैरिजन विद जून अच्छा इंप्रूवमेंट है, लगभग 40 करोड़ ऊपर है। अब आते हैं 2024 में, तो 2024 में भी आपको यही दिख रहा है कि कंपनी 1219 करोड़ के रेवेन्यू पर आई, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है इन कंपैरिजन विद जून, क्योंकि 1145 से कंपनी 1219 के रेवेन्यू पर आई है। क्या कंपनी जून में कोई बेंचमार्क दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक कंपनी ने जून में ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बेंचमार्क दिया हो, बल्कि कंपनी थोड़ा सा रिड्यूस ही होती देखने को मिली है जून क्वार्टर के अंदर इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर, वेयर सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून अच्छा देखने को मिलता है। आई गेस ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। अब 2025 जून की कहानी ये है कि कंपनी ने 1379 एक बेंचमार्क क्रिएट किया है। 1379 कंपनी ने एक बेंचमार्क क्रिएट करा है। इस बेंचमार्क को क्या कंपनी ब्रेकआउट कर पाएगी सितंबर क्वार्टर में? इसे ब्रेकआउट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होगा? कंपनी को अपने पास्ट नंबर्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी 2024, 2023 और 2022। कंपनी सितंबर क्वार्टर में अच्छे नंबर दे रही है इन कंपैरिजन विद जून। ऑलरेडी कंपनी ने जून में एक बेंचमार्क क्रिएट करा, तो हमारी अगर एक्सपेक्टेशन यहां पर चलती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम 1400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं पास्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग? यस। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी बेंचमार्क्स को कंटिन्यू करती है। अगर रेवेन्यू में कंपनी बेंचमार्क्स को कंटिन्यू करती है पास्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह से आप भी देख करके जरूर बताना कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ सकती है सितंबर 2025 के अंदर। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है,